मेरा नाम है दीपक जांगल और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे हम सबको पता है कि राशियाँ हैं वो दो होती हैं। कौन सी होती हैं? दो। एक मैं बोल दूँ अचर राशि, एक तो है अचर राशि और दूसरी है चर राशि। अब अचर राशि क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनका मान स्थिर होता है, जिनका मान स्थिर होता है, या बोल दूं मैं जिनका मान निश्चित होता है, वो होती है अपनी अचर राशियाँ। और चर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान अस्थिर होता है। कुछ भी हो सकता है चर राशियों का मान, ठीक है। अब इनको डिनोट भी कर सकते हैं अपन, अलग अलग चिन्हों से दर्शा भी सकते हैं। जैसे कई बार अचर राशियों को अपन डी, ई, एफ, ए आदि से डिनोट कर देते हैं और चर राशियों को अपन एक्स, वाई, जेड, ठीक है, इनको ए बी सी से भी कई बार अपन दर्शा देते हैं। अब ये क्लियर होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ व्यंजक के बारे में, क्योंकि बीजगणित को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। जैसे अपने को पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है? हम सबने अभी जस्ट पढ़ा कि चर राशियां और अचर राशियां। अगर मैं कहूँ कि यदि हम अचर राशि, एक अचर राशि और एक चर राशि, दोनों को अगर गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद में जो भी पद हमें प्राप्त होता है, जो भी पद हमें प्राप्त होता है वो पद होता है अपना व्यंजक। वो पद होता है अपना व्यंजक। यानी व्यंजक को मैं डिनोट कर सकता हूँ ax। ax बोले तो a का मतलब हो गया, a अपनी होगी अचर और x हो गया अपना चर राशि, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यंजक में एक अपने को चर राशि मिलेगी और एक अपने को अचर राशि मिलेगी, ठीक है। अब व्यंजक क्यों पढ़ाया मैंने आपको पहले, ये अभी पता चलेगा। देखिए, हम सबको पता है कि सर्वसम्मिका भी होती है, ठीक है, और एक होता है अपना समीकरण। एक होती है सर्वसम्मिका, एक होता है समीकरण। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों एक ही होते हैं या फिर दोनों अलग अलग होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्वसम्मिका की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्वसम्मिका कि सर्वसम्मिका क्या होती है। यदि किसी व्यंजक में उपस्थित, यदि किसी व्यंजक में उपस्थित चर राशि को, कौन सी राशि को, कौन सी राशि की बात कर रहा हूं मैं? चर राशि। चर राशि को कोई भी निश्चित मान देने पर, कोई भी निश्चित मान देने पर यदि व्यंजक, यदि व्यंजक संतुष्ट हो जाए, व्यंजक संतुष्ट हो जाए तो वह एक सर्वसम्मिका कहलाता है। तो वह एक सर्वसम्मिका कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको सबसे पहले चर राशि या चर राशि बताई, फिर मैंने आपको व्यंजक बताया, उसके बाद में मैंने सर्वसम्मिका और समीकरण में अंतर बताया। ये तभी पता चलेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है यदि किसी व्यंजक में, अब कोई भी व्यंजक होता है उसमें चर राशि भी होती है, अचर राशि भी होती है।
अब उस व्यंजक में उपस्थित चर राशि को यदि मैं कोई निश्चित मान दे दूं, कोई भी मान दे दूं, कुछ भी दे सकते हैं अपनी इच्छा से, और वह व्यंजक संतुष्ट हो जाए, तो वह एक सर्वसमीका कहलाता है। तो हम उस व्यंजक को क्या कहेंगे? एक सर्वसमीका कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, हम सभी जानते हैं कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब ये व्यंजक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ, ये सर्वसमीका है या समीकरण? कैसे पता चलेगा? अब इस व्यंजक में उपस्थित चर राशि को, तो चर राशि को कोई भी अपन निश्चित मान देते हैं। जैसे मैंने सोच लिया कि मैंने x को 2 दिया, y को मैंने 3 मान दे दिया, तो 2 + 3 उसका स्क्वायर कर दो, 5 का 25 हो गया। इक्वल इधर भी वही मान देना है जो इनको दिया था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, ये कितना हो गया? 13 और 12 कितना हो गया? 25। तो 25 = 25, यानी LHS और RHS दोनों तरफ हमारे पास इक्वल वैल्यू मिल रही है, यानी ये जो व्यंजक है वो संतुष्ट हो रहा है। तो हम इस व्यंजक को क्या बोलेंगे? सर्वसमीका बोलेंगे। ठीक है, तो सर्वसमीका क्लियर हो गई अभी। अब मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ समीकरण। कि समीकरण भैया क्या होता है? अब देखो, यदि किसी व्यंजक में उपस्थित चर राशि को कोई भी निश्चित मान देने पर यदि वह व्यंजक संतुष्ट ना हो, अब यहाँ मैं क्या कर दूंगा? ना हो, यानी वह व्यंजक अपना संतुष्ट नहीं होता, तो हम उस व्यंजक को क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। हम उस व्यंजक को क्या बोल देंगे भैया? समीकरण की। अब वह व्यंजक अपना समीकरण है। कैसे? देखो, ये कुछ भी ले लो, 3xy प्लस x² = 25 है, ये अपना कोई भी व्यंजक है। अब इसमें मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, y की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा, ये कुछ भी निश्चित मान देना हमने को। तो 3, x का मान 2, y का मान 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 = 25 है। उधर 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 4 22, यानी दोनों अपने इक्वल नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यंजक अपना संतुष्ट नहीं होता, और संतुष्ट नहीं होता तो इस व्यंजक को अपन क्या बोल देंगे भैया? ये व्यंजक समीकरण है। हम इस व्यंजक को बोल देंगे अब समीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन आगे मेन जो क्वेश्चन अपने जो कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखो, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अपने को जो एग्जाम में है किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। हम सभी को पता है कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। क्लियर? इसको मैं दे दूं नंबर 1। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b² - 2ab। इसको दे दूं नंबर 2। ये दोनों ही सर्वसमीका है अभी। ठीक है, अब मैं इनको बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2, नाम दे दिया कुछ भी। अब इन सर्वसमीकाओं से अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। किस तरह का फॉर्मूला बनेगा? एक बार तो मैं दोनों को जोड़ दूं और एक बार मैं दोनों को घटा दूं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या बनता है देखना कि 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड में जुड़ेगा, इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a², बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b², और प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। इसमें से मैं क्या कर लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या बचा a² प्लस b² बचा कि नहीं बचा। अब 2 तो उधर रहेगा और ये जो गुना में है इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो भाग में चला जाएगा। तो अपने पास अब क्या फॉर्मूला बनेगा देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b² इज इक्वल टू 2। ये अपना बन गया है या फॉर्मूला। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो याद रखना उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे ज्यादा समझ में कि मैंने लिखा कि 174 प्लस 32 कुछ भी लिख दिया मैंने, उसका होल स्क्वायर प्लस 174 माइनस 32 उसका होल स्क्वायर अपॉन में 174 का होल स्क्वायर और प्लस 32 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b², आंसर कितना आएगा 2। आया समझ में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, देखो फॉर्मूला बन गया ना दोनों सर्वसमीकाओं से, ऐसे ही इनको घटाने पर एक और फॉर्मूला मिल जाएगा और उससे भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पर होगा वही हमेशा उसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट करते हैं इसका। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इन दोनों को घटा दूंगा, एक और दो, दोनों को घटा दूंगा, 1 माइनस 2, तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इसमें से ये गया कैंसिल, इसमें से ये गया कैंसिल, इसमें से ये गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4ab। अब फाइनल अपने पास क्या फॉर्म बचेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे आ जाएगा ab इक्वल में उधर कितना रह गया 4। ये लो भैया एक फॉर्मूला ये बन गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो क्या मिलेगा आंसर, हमेशा अपने को आंसर कितना करना है 4 ही करना है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 450 प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस 450 माइनस 30 का होल स्क्वायर 450 गुणा 30 किस टाइप का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a गुणा b, आंसर कितना आएगा 4। अगर ये फॉर्म अपने को याद हो जाए तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को उसका आंसर लिख देना है। क्लियर है। इसके बाद में एक अगली टाइप और मैं बताता हूं। देखो छोटे से शुरू कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे प्रोसेस और भी हार्ड होती जाएगी। तो नीचे के लेवल से अगर अपन समझेंगे क्वेश्चनों को, एक एक पॉइंट को, तो बहुत इजी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। देखो अगर मान लो एक टाइप है अलग, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगर अक्स प्लस 1/x इक्वल टू p है, अपने को कुछ भी दे रखा है कि x प्लस 1/x क्या दे रखा है p दे रखा है, और पूछ रहा है कि x स्क्वायर
प्लस 1/x² की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। x प्लस 1/x अपने को दे रखा p और पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ और डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका डायरेक्ट तरीका कैसे बनेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि x बराबर a है, इसको मैंने मान लिया a, और 1/x बराबर मैंने मान लिया b। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू p। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब दोनों पक्षों का क्या कर दूं, मैं वर्ग कर दूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा अपने पास p²। अब ये सर्व समय का सबको पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab कितना है p²। अब इनकी वैल्यू रख दो, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x बराबर p²। ये कट गया, इधर रह गया 2, x² प्लस 1/x² बराबर उधर है p² और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2। ये आ गया अपने पास डायरेक्ट तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ तो इनको कट कर दिया है, क्यों कर दिया है कि दोनों a और b की वैल्यू सेम है। सेम कैसे, यहाँ भी x है यहाँ भी x। अगर ये अलग अलग होती तो अपन इनको काट नहीं सकते, तो मैं इनको साथ में लिख देता हूँ कि p² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें दी गई हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू अपने को पूछे तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं p² माइनस 2 से। अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो उन दोनों को अपन गुणा कर देते हैं और फिर आगे सोल्व कर देते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कितना आएगा अगर ये पूछेगा तो p² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब देखो मैं ये दोनों गुणा में क्यों बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। दो टाइप क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर मान लो आपको दे दे कि √7 प्लस 1/√7 इज इक्वल टू √x। पहले सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी आपको √7 और पूछ रहा है आपसे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो हम सबको पता है कि भैया p² माइनस 2 से कर दो, p की वैल्यू है अपने पास, और p² माइनस 2 लिख दें तो p का स्क्वायर करूंगा तो 7 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 5। ये अपने पास आंसर। अगर ये दोनों अलग अलग हो तो कैसे, देखो x प्लस 1/2x बराबर 5 ले लो या फिर छोटी संख्या ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 3 है और अपने को पूछ रहा है कि x² प्लस 1/4x² की वैल्यू बताइए। दिक्कत कहाँ आ रही है। अब अपन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो बताया x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो। भैया साफ साफ दिख रहा है आपको, अगर यहाँ सिंगल में है यानी x तो यहाँ x² का पूछ रहा है, यहाँ 1/x तो 1/x² का पूछ रहा है, यानी ये सिंगल कोई व्यंजक दे रखा है और उसका वर्ग में अपने को आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ भी सिंगल है, उसका भी वर्ग में पूछ रहा है। देखो x है तो स्क्वायर पूछ रहा है, इसका 2x है तो 4x² में पूछ रहा है, वर्ग में तो पूछ रहा है। तरीका सेम है, क्या करेंगे p² माइनस 2, लेकिन अब अपन इन दोनों को भी गुणा करते हैं। मैंने लिखा था ना x और 1/x, तो यहाँ पर x और 1/x की जगह क्या है, x की जगह तो x और 1/x की जगह क्या है 2x। p की वैल्यू
3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास 9 हो जाएगा। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी है, अपने को बस कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात है भैया, ये पूछ रहा है इसका वर्ग में आंसर, उल्टा भी पूछ सकता है, वो अपन आगे की क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आगे अपने को किस टाइप का और पूछ सकता है, अगर ये कह दे माइनस x माइनस 1/x इज इक्वल टू पी, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। फर्क आ गया, अब यहाँ पर क्या फर्क आ गया, उसमें तो यहाँ पर प्लस था, अब इसमें माइनस, कैसे करेंगे, सेम अपन क्या करेंगे, x को वही मान लेंगे a और 1/x को अपन मान लेंगे b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b इज इक्वल टू p। दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। ये सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, a को लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स और b की वैल्यू है 1/x बराबर पी स्क्वायर। कैंसल, 2 बचा, 2 को उधर लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का 2। अगर दोनों अलग अलग हों तो वही जो पीछे का प्रोसेस किया था ना आपने, दोनों अलग अलग आ जाए तो दोनों को साथ में गुणा कर देना है। अदरवाइज क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2 से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना बन गया है डायरेक्ट फॉर्मूला। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन लिखा कि x माइनस 1/x अपने को मिल गया √3 और पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है, ये दे दिया अपने को क्वेश्चन में और इसका मान पूछ रहा है। क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस का 2, उसमें तो क्या हो रहा था, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस था, इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए पी स्क्वायर प्लस 2 से सोल्व करेंगे तो इसका वर्ग किया 3 और प्लस का 2, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, 2-3 सेकंड भी नहीं लगते, डायरेक्ट अपन इनको सोल्व कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी। जैसे इसमें अलग वैल्यू दे देगा तो कि भाई x माइनस 1/2x इज इक्वल टू अपने को दे दिया कुछ भी वही ले लो, 3 दे दिया और पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है सिंगल में वर्ग में पूछ रहा है। क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, बी की वैल्यू कितनी है 1/2x। कैंसिल हो गया, 9 प्लस 1 आंसर कितना है 10। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, और इसके आगे अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।